कि इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो मुल्क छोड़ने के लिए ये यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा गए। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया और इन्हें वो सरकारी गाड़ी के अंदर एयरपोर्ट लेके गए और यहाँ से इन्हें दुबई भिजवा दिया गया। अब दुबई ये कुछ अर्सा रहे और इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया, साथ इन्होंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें या व्हाट्सएप नंबर था वो भी ब्लॉक कर दिया। तो किसी को ये मैसेज का जवाब नहीं देते थे, इवन फैमिली के साथ भी इनका राब्ता नहीं था। तो फिर दुबई में रहे। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक दिन इन्हें दुबई की गवर्नमेंट ने इनसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद इन्हें ये कहा गया कि आपके पास 48 घंटे हैं, आप ये मुल्क छोड़ दें, और अगर आप ये मुल्क नहीं छोड़ते तो फिर हमें आपको पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया, दुबई छोड़ना पड़ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी भी है जिसका मुझे अब कंफर्म नहीं है कि बात दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बहुत से अहबाब और रिश्तेदार उनका ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास यूरोप का वीज़ा नहीं था और ना ही बरतानिया का वीज़ा था। तो अब सिर्फ वो यूएई में थे और उनके पास वीज़े नहीं थे। तो इमीडिएटली जब उन्होंने देखा कि कीनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ से पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है या ऑनलाइन वीज़ा मिल सकता है, तो उन्होंने कीनिया जाने का फ़ैसला कर लिया। कीनिया में अब इनके एक दोस्त भी थे जो बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे इनके, उनका नाम वकार है और पुलिस क्लेम ये करती है कि उनका नाम नगार है। अब ये नगार है या वकार है, ये तो आने वाले दिनों में ये चीज़ साबित होगी कि वाकई उनका नाम क्या है। उनका ताल्लुक़ कराची के साथ है और वो कीनिया के अंदर रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। तो ये उनके पास चले गए और कीनिया की पुलिस का ये भी दावा है कि इनके साथ इनके भाई भी थे जिनका नाम खुर्रम अहमद है। तो खुर्रम अहमद और अरशद शरीफ दोनों कीनिया चले गए और कीनिया में भी जाके इन्होंने पाकिस्तान में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम अफ्रीका के अंदर हैं या हम कीनिया के अंदर हैं, बल्कि इनके बारे में ये खबर फैलाई गई थी या ये खुद इन्होंने फैलाई कि मैं बरतानिया के अंदर हूँ, मैं इंग्लैंड के अंदर हूँ। और इंग्लैंड में भी जब लोग इनसे रब्ता करते थे तो वो यही प्रटेंड करते थे कि मैं इंग्लैंड में हूँ और किसी दिन आपसे डेफिनेटली मुलाकात करूँगा। लेकिन ये रहे कीनिया के अंदर ही और अपने दोस्त के घर ही ज़्यादातर ये मुकीम रहे और बाहर भी ये बहुत कम निकलते थे। फिर इस दौरान ये खबरें आना शुरू हो गई कि अब इनका रब्ता हो गया पाकिस्तानी इंतज़ामिया के साथ और अब इनके लिए मामलात कुछ दुरुस्त हो रहे हैं और ये पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। बल्कि एक दोस्त ने यह भी मुझे बताया कि ये नवंबर की पोस्टिंग जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे कि नवंबर के बाद जब चीज़ें बदलेंगी तो ये पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने केसेस का सामना करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही ये कोशिश करेंगे कि ये रहें और यहीं पे जर्नलिज्म करें और जहाँ से जिससे जो माफ़ी मांगनी है मांग के अपना किबला दुरुस्त करके ये प्रॉपर एक जर्नलिज्म में जिस तरह दूसरे लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसी तरह ये सर्वाइवल की कोशिश करेंगे। बहरहाल 3-4 दिन पहले इनके बारे में ये पता चलना शुरू हुआ कि ये कीनिया के अंदर हैं। कुछ लोगों के साथ इनका रब्ता हुआ पाकिस्तान में, जो इनके दोस्त अहबाब थे वो, या फिर हो सकता है जो वकार साहब इनके दोस्त हैं या नगार साहब इनके दोस्त हैं उनसे ये बात निकली हो कि ये कीनिया के अंदर हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि शायद ये कीनिया में मुकीम है और वहाँ से किसी ने ये भी बताया मुझे कि बोल टेलीविज़न के साथ इनकी डील होना शुरू हो गई थी और अब ये बोल वापस आके बोल ज्वाइन करना चाहते थे और इनका कुछ डील मिच्योर हो रही थी और उसमें भी ये चीज़ पता चली कि ये अफ्रीका के अंदर है किसी जगह पे या कीनिया में। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और पिछली रात 2 इंसिडेंट कीनिया के अंदर हुए। एक मगादी एक शहर है जहाँ पे ये रह रहे थे, तो वहाँ से नैरोबी की तरफ इन्होंने आना था। तो उससे चंद घंटे पहले मोगादी में किसी शख्स ने पुलिस रिपोर्ट की कि मैं अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़ के मैं एक इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर गया था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी और मेरा बच्चा गायब थे। तो उस गाड़ी का नंबर उसने जो बताया था वो था KDJ 700F। तो उसने अपनी गाड़ी बताया कि ये गाड़ी है जिसमें से मेरा बच्चा और गाड़ी दोनों गायब हैं। तो उसके बाद पुलिस ने ज़ाहिर उस सारे इलाके में नाका लगा दिया और गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान अरशद शरीफ साहब अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ एक ड्राइवर के साथ ये लोग मोगाडी से निकले और ये नैरोबी जा रहे थे। तो रास्ते में अब 2 वर्जन है, एक पुलिस का वर्जन है और दूसरा जो इनकी फैमिली है या इनके दोस्त है उनका वर्जन है कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो मोगाडी के करीब तो वहाँ पे रोड ब्लॉक थी। तो एक छोटी रोड जो अमूमन बड़ी सड़कों के साथ छोटी रोड होती है जिसके ऊपर वो पथरीला सा रास्ता होता है, ज़ाहिर पगडंडी होती है। तो ये नैरोबी हर सूरत पहुंचना चाहते थे या फिर ज़ाहिर खौफजदा हो गए कि ये सामने अगर नाका लगा हुआ है तो हो सकता है ये नाका हमारे लिए ना हो। तो ये छोटे कच्चे रास्ते पे निकल गए
और उसी रास्ते से होते हुए जब ये मेन रोड पे पहुँचे तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। जब ये पुलिस ने रोका तो ये नहीं रुके बकौल पुलिस के, तो उसके बाद फिर पुलिस ने फायर कर दिया और अरशद शरीफ साहब उसमें उनके सर में गोली लग गई, जिससे वो शहीद हो गए एट द स्पॉट। और दूसरा वर्जन जो है, ये पुलिस का वर्जन है, और दूसरा वर्जन जो फैमिली का है वो ये है कि जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे नाका लगा हुआ है, तो इन्होंने दूसरा रोड अख्तियार किया ताकि ये वहाँ से निकल के नैरोबी पहुँच सकें, क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि शायद ये नाका हमारे लिए लगा हुआ है। और जब ये वहाँ से मेन रोड पे आए तो पुलिस ने कोई वार्निंग नहीं दी, किसी तरफ से कोई पुलिस नहीं थी। अचानक वहाँ से फायर होना शुरू हुआ और फायर हुआ और उसके बाद ये शहीद हो गए। लेकिन इनका भाई गाड़ी लेके आगे चलता गया और उस गाड़ी के अंदर से वकार साहब या निगार अहमद साहब, जो उनके दोस्त हैं, क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन है कि उनका नाम वकार है या निगार है, तो उनको फ़ोन करके बताया कि ये सूरत हम पे फायरिंग हो रही है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप सीधा मेरे घर आ जाएँ। तो जब ये उनके घर पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि अरशद शरीफ साहब जो है उनका इंतकाल या शहादत हो चुकी है। तो फिर इन्हें फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद जो सारी कहानी है वो खुल गई। अब एक चीज़ तो साबित है कि ये पुलिस की फायरिंग से ही इनकी शहादत हुई है, क्योंकि पुलिस ये तस्लीम कर रही है कि ये फायरिंग हमने की है। और साथ ये भी कि अनआइडेंटिफाइड थे, इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई लेकिन इन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं दी। और अब इनकी गाड़ी जो बकौल उनके कि इनकी गाड़ी और जो मिसिंग कार है उससे दोनों मिलती जुलती थी। लेकिन जब हमने तहकीक की तो पता चला कि दोनों के नंबर्स में बहुत फ़र्क है। वो गाड़ी जिसमें अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे उस गाड़ी का नंबर था KDG 200M, जबकि वो गाड़ी जो मिसिंग थी उसका नंबर था KDJ 700F। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है और जो लोकल पुलिस है वो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सी गाड़ी वो है और कौन सी गाड़ी वो नहीं है। दूसरा, पूरी दुनिया में जब किसी कार को रुकने का इशारा किया जाता है वो नहीं रुकती तो एक प्रोसीजर है कि उसके टायर्स को बरस्ट किया जाता है, डायरेक्ट गोली नहीं चलाई जाती। जबकि इनकी गाड़ी पे हर तरफ से हमला हुआ और डायरेक्ट अरशद शरीफ साहब के सर में गोली लगी। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्योंकि उन्होंने कार रोकी नहीं थी तो इसलिए नैरोबी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो अंधाधुंध फायरिंग जो है वो दुनिया में किसी जगह पे नहीं की जाती। और नैरोबी जो है ये भी जहन में रखेंगे, कीनिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है तो उस पर इस टाइप के वाक़यात नहीं होते। आप नैरोबी और कीनिया की हिस्ट्री निकाल लें, पिछले 5 साल 10 साल में इस किस्म का कोई वाक़या वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ कि कभी कोई गाड़ी रोकने की कोशिश की गई और पुलिस ने उसके ऊपर फायर कर दिया हो, वो नहीं रुकी। तो ये बात अजीब सी है कि पुलिस ने रुकने का इशारा किया, वो नहीं रुके तो फायर कर दिया गया। और अगर फायर किया भी गया हो तो ज़ाहिर है हमेशा गाड़ी के टायर को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस गाड़ी के किसी टायर को निशाना नहीं बनाया गया। अहमद साहब है, उनकी तहकीक होनी चाहिए। फिर उनका एक राब्ता पाकिस्तान में उनके वकील जो उनका नाम है बता सुलेमान नियाज़ी एडवोकेट के साथ हुआ था कुछ दिन पहले। सुलेमान नियाज़ी एडवोकेट साहब से पूछना चाहिए कि क्या आपको पता था कि वो नैरोबी में हैं या कीनिया के अंदर हैं, ये सवाल होना चाहिए। फिर जिन जिन लोगों के साथ उनका आखिरी दिनों में रब्ता हुआ, जहाँ से ये क्लू मिला कि वो कीनिया के अंदर है, उन सब लोगों से भी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ARY से भी पूछना चाहिए कि जनाब आप जब इस लेवल पे चीज़ों को ले जाते हैं तो फिर आप अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को तनहा क्यों छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो ज़ाहिर है इसके बाद पूछे जाते रहेंगे। हम इस पे एक और व्लॉग भी करेंगे जिसमें जो नई डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा साथी हमारे साथ नहीं रहा।